दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत छायावाद की विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत छायावाद की विशेषताएँ, उसकी प्रवृत्तियों और प्रमुख कवियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि विदेशी शासन के अत्याचारों से उत्पन्न संघर्षमयी परिस्थितियों के विरोध में कवियों की पलायनवादी मनोवृत्ति ने जिस काव्य शैली का सृजन किया उसे छायावाद की संज्ञा दी जाती है। द्विवेदी युग की प्रक्रिया का परिणाम छायावाद है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता के प्रबल स्वर में प्रेम और सौंदर्य की कोमल भावनाएं दबसी गई थीं। इन सरस कोमल मनोवृत्तियों को व्यक्त करने के लिए कवि हृदय विद्रोह कर उठा। हृदय की अनुभूतियों एवं दार्शनिक विचारों की मार्मिक अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप ही छायावाद का जन्म हुआ। इस प्रकार छायावाद की प्रथम कविता का दर्शन हमें प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। उनका झरना छायावाद का प्रथम काव्य माना जाता है। छायावाद का समय सन 1920 से लेकर 1940 तक माना जाता है। अब हम बात करेंगे छायावाद की विशेषताओं के बारे में। यह आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बताया जा रहा है कि आपने परीक्षा में किस प्रकार लिख पाएंगे ताकि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो विशेषताओं के बारे में, इसीलिए संक्षिप्त रहेगा आपके परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, व्यक्तिवाद की प्रधानता। हिंदी की छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिवाद है। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवादी कविता है। विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं अपने मन के भीतर झांकता है। इन कवियों में अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास है। इस अतिशय विश्वास को बड़े उत्साह के साथ उन्होंने भाव और कला में बांधकर अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद जी के आंसू और पंत के उच्छ्वास में व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। तो छायावादी कविता में प्रकृति प्रेम को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि बहुत सारे लोग इसी को छायावाद कहते हैं। छायावाद में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आज सभी ने छायावादी कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण कर अपने सौंदर्य एवं प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद लिखते हैं, पगली हा संभाल ले कैसे छूटा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणि राजी, अरी उठा बेसुध चंचल। तीसरा पॉइंट है नारी के सौंदर्य का चित्रण। तो छायावादी कवियों में नारी सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण है। इसमें सूक्ष्मता और सील है, न कि रीतकालीन कवियों जैसी स्थूलता और नग्नता। प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा आज सभी कवियों में यह भाव समान रूप से मिलता है। प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रेम चित्रण चौथा पॉइंट है। छायावादी कवियों के प्रेम चित्रण में कोई लुका छिपी नहीं है, क्योंकि इसमें स्थूल क्रिया व्यापारों का कोई चित्रण नहीं मिलता, या मिलता भी है तो ना के बराबर मिलता है। यह चित्रण मानसिक स्तर तक ही सीमित है, अतः इसमें मिलन की अनुभूतियों की अपेक्षा विरह अनुभूति का व्यापक चित्रण है। निराला की कविता श्रेणी निर्जर बह गया है। पंत जी की ग्रंथि और प्रसाद का आंसू और आत्मकथा में ऐसे प्रणय चित्र हैं। पांचवा है रहस्यवाद। तो छायावादी कविता में रहस्यवाद एक आवश्यक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की एक आदि प्रवृत्ति रही है। इस कारण छायावाद के प्रत्येक कवि ने इसे एक फैशन और व्यक्तिगत रुचि से इस प्रवृत्ति को ग्रहण किया है। निराला जी ने तत्वज्ञान के कारण से अपनाया, तो पंत ने प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर, तो महादेवी वर्मा ने अतिशय प्रेम और वेदना के कारण इसे तन मन में बसाया, तो प्रसाद जी ने परम सत्ता को बाहरी संसार में खोज की दृष्टि से। प्रसाद जी लिखते हैं, मधुराका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब थे तुम लोग उसी क्षण हमको, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। छठवां है लाक्षणिकता। तो छायावादी कविता में लाक्षणिकता का अभूतपूर्व सौंदर्य भाव मिलता है। इन कवियों से सीधी सादी भाषा को ग्रहण कर लाक्षणिक एवं अप्रस्तुत विधानों द्वारा इसे सर्वाधिक मौलिक बनाया गया है। मूर्त में अमूर्त का विधान उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रसाद जी की कविता बीती विभावरी जागरी में लाक्षणिकता की लंबी श्रृंखला है। आप लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लोया लतका भी भर लाई, मधुर मुकुल नवल रस गागरी।
सातवां है छंद विधान। तो छंद के लिए भी छायावादी काव्य लिखनी है। इन कवियों ने मुक्तक छंद और ऋतुकांत दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इसमें प्राकृतिक छंदों के प्रयोग के साथ साथ नवी छंदों के निर्माण की प्रवृत्ति भी मिलती है। आठवां है अलंकार विधान। तो छायावादी कवियों ने हिंदी के प्राचीन अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के दो अलंकारों मानवीकरण और विशेषण विपर्य का अधिकाधिक प्रयोग किया है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में मानवीकरण है, तो विशेषण विपर्य में विशेषण को स्थान से हटाकर लक्षण द्वारा दूसरी जगह आरोपित किया गया है। कवि लिखते हैं, तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता था जब अल्हड़ खेल, अजर की ओर में भरा कुलेल, हारता था हंस हंस कर मन, आ रेवा व्यतीत जीवन, तुम्हारी आंखों का बचपन। नौवां पॉइंट है देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रीय जागरण के कोण में पनपने वाला स्वतंत्रतावादी छायावादी साहित्य यदि रहस्यात्मकता एवं राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को साथ साथ लेकर चलता है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सच तो यह है कि राष्ट्रीय जागरण ने छायावाद के व्यक्तिवाद को असामाजिक पथों पर भटकने से बचा लिया। छायावादी कवि में आंतरिकता की कितनी भी प्रधानता क्यों न हो, वह अपने युग से निश्चय ही प्रभावित हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाएं वीर अनेक। तो इस प्रकार छायावादी काव्य श्रेष्ठ काव्य है। छायावादी काव्य को अनेक गणमान्य समीक्षकों ने खड़ी बोली का स्वर्णकाल कहा है, जो कि उचित भी है। डॉक्टर नगेंद्र साहित्य की समृद्धि के विषय में लिखते हैं कि इस तथ्य से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि भाषा, भावना एवं अभिव्यक्ति शिल्प की समृद्धि की दृष्टि से छायावादी काव्य बेजोड़ है। विशुद्ध अनुभूति परक कवित्वमयता की दृष्टि से भी इसकी तुलना अन्य किसी युग के साहित्य से नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से भक्ति काल के बाद आधुनिक काल के तृतीय चरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग कहकर रेखांकित किया जा सकता है। इस कविता का गौरव अच्छा है, उसकी समृद्धि की क्षमता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग जान पाए कि छायावाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बताया गया है। अब बात करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में हैं 4 हैं। पहले तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। अन्य कवियों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, भगवतीचरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो ये प्रमुख कवियों में माने जाते हैं, आप लिख सकते हैं इनको। तो इस प्रकार हम जान पाए कि छायावाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपको कुछ पॉइंटों में बता दिया गया है। पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरा है प्रकृति चित्रण, तीसरा है नारी के सौंदर्य का चित्रण, चौथा प्रेम चित्रण, पांचवा रहस्यवाद, छठवां लाक्षणिकता, सातवां है छंद विधान, आठवां अलंकार विधान, नौवां देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना। इन 9 पॉइंट के माध्यम से आपने परीक्षा में लिख सकते हैं कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप छायावाद की विशेषताएं, प्रवृत्तियों और छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पर आपकी उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।